everyone. Welcome to our lecture English 1. Let's continue with the chapter unit number 2, the yellow butterfly. In last two lecture we did this chapter completely, but some of activity of this chapter is now remaining. Okay? कुछ एक्टिविटीज़ है जो चैप्टर नंबर 2 की वो आज हमें करनी है. हम लोगों ने स्टोरी कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ग्रामेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है. बट टुडे वी विल सी सम एक्टिविटीज़. आज हमें क्या देखनी है? एक्टिविटी देखनी है. सो हियर आवर एक्टिविटी 1 इज़ अबाउट, हियर आर सेंटेंसेस अबाउट द एक्शंस ऑफ सम चिल्ड्रन. राइट वेल डन if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. अभी नीचे आपको यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं. क्या दिया है आपको? 6 सेंटेंसेस दिए हैं. उसको आपको रीड करना है. क्या करना है? रीड करना है. अगर वो एक्शन आपको पसंद आए, वो चीज़ आपको पसंद आए तो आप क्या लिखोगे? वेल डन. और जो आपको नहीं पसंद आती तो आप क्या लिखोगे? नॉट डन. ओके? पसंद आती है उसमें वेल डन मतलब बहुत अच्छा, और जो एक्टिविटी पसंद नहीं आती उसमें नॉट डन मतलब ये अच्छा नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, अमन हैज़ अ पेट पैरट. ही ऑलवेज kept it cage. अमन हैज़ अ पेट पैरट. ही ऑलवेज keeps it cage. अमन के पास एक छोटा सा पैरट है. क्या है? पैरट है. और वो उसे हमेशा केज में ही रखता है, पिंजरे में ही रखता है. तो किसी भी बर्ड को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट्स फ्रीडम लाइक अस. अगर कोई हमारे से हमारी फ्रीडम छीन ले तो हमें कैसा होता है? हमें कोई दिन घर में बंद करके रखे, कहीं बाहर ना निकलने दे तो कैसे हो जाते हैं हम? कैसे हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो सेम चीज़ बर्ड्स में भी होती है. बर्ड को भी केज में रहना पसंद नहीं है, उसको हमें केज में नहीं रखना चाहिए. तो ये क्या है? नॉट डन मतलब अच्छा नहीं है. नाउ सेकेंड, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस. अभी संजना क्या करती है? संजना की जो हाउस है उसके बाहर एक बालकनी है, उसमें बर्ड्स को फीड करने के लिए, बर्ड्स को दाने डालने के लिए उसने एक पोट बनाया है, पोट जैसा बनाया है. या तो वो बालकनी के कॉर्नर पर बर्ड्स को दाने डालती है. तो ये अच्छी बात है बर्ड्स को खाना देना. तो वेल डन. नाउ नंबर 3, when Daksh went for bird watching, he didn't disturb the bird. He watched them from a distance with his binoculars. अभी दक्ष जो है वो बर्ड को देखता है तो वो कैसे दिखता है? वो बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करता. वो जब बर्ड्स को देखता है तो ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करता है. किससे? बायनोक्यूलर्स. बायनोक्यूलर्स आता है, उससे हम छोटी से भी छोटी चीज़ जो दूर है उसको नज़दीक से देख पाते हैं. तो वो बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करता. तो डैट इज़ अ गुड हैबिट. तो क्या लिखेंगे? वेल डन मतलब बहुत अच्छा. Now 4, Alice is afraid of street dogs. So whenever she passed by the street, she throws stones at the dogs. अभी यहाँ पर एलाइस की बात की गई है. उसको जो स्ट्रीट के डॉग्स है, रोड पर जो डॉग घूमते हैं उससे बहुत डर लगता है. तो वो जब भी जाती है ना रोड पर तो क्या करती है? उसके ऊपर, डॉग के ऊपर पत्थर फेंकती है, स्टोन्स फेंकती है. तो कभी भी डॉग के ऊपर स्टोन्स फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो फील द पेन. उनको भी पेन होता है. तो ये स्टोन थ्रो करना गंदी हैबिट है, गंदी बात है. तो नॉट डन. Now number 5, Naresh enjoys harassing the caged monkey in the zoo. अभी यहाँ पर नरेश की बात की गई है. नरेश जब जू में जाता है तो वहाँ पर मंकी परेशान हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? जू में मंकी परेशान हो रहे हैं. और वो देखकर नरेश बहुत खुश होता है, वो एंजॉय करता है मंकी को परेशान देखते हुए. तो वो कैसी आदत है? गंदी बात है. तो क्या लिखेंगे? नॉट डन. Now number 6, on finding a baby sparrow in the nest, Arzu protects the nest from a cat.
अभी आरजू क्या करती है, स्पैरो ने नेस्ट में एक बेबी स्पैरो को बॉर्न दिया है। तो बेबी स्पैरो है तो उसको तो सारे एनिमल से प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर कोई कैट आएगी तो उसको लेकर चली जाएगी, इसीलिए आरजू क्या करती है, उसका जो नेस्ट है उससे कैट उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, कैट से, क्योंकि कैट आएगी तो वो लेकर चली जाएगी। इसीलिए क्या लिखेंगे, वेल डन। नाउ क्लियर हियर, आपको क्या करना था, जो अच्छी बात है उसके सामने वेल डन लिखना था, और जो गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, उसके सामने नॉट डन लिखना था। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले एक्टिविटी 1 कंप्लीट की। अनदर एक्टिविटी वी विल सी हियर यू हैव बीन गिवन एक्टिविटी नंबर 6। उसमें आपको एक कैटरपिलर की लाइफ साइकिल दी है। क्या दी है, कैटरपिलर मतलब सबको पता है ईल आती है, ईयर जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ओके, तो उसकी यहाँ पर आपको साइकिल दी है कि उसका बॉर्न कैसे होता है, वो किस में रहता है, फिर वो कैसे बटरफ्लाई बनता है, वो आज हमें देखना है। तो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन टेल योर फ्रेंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको इसमें से बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल समझनी है। तो सबसे पहले बटरफ्लाई का एग होता है, जो अंडा होता है, वो किस पर आता है, लीफ होते हैं, ट्री के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या करते हैं बटरफ्लाई, अपना एग रखते हैं, मतलब अंडा रखते हैं। आप लोगों ने लीव्स देखे होंगे, तो जो ज़मीन पर गिरे हुए पत्ते होते हैं या तो ट्री के ऊपर जो पत्ते होते हैं ना, तो उस पर ऐसे वाइट कलर का ऐसे हो जाता है, वाइट कलर का ऐसे राउंड बन जाता है, और उसके अंदर ब्लैक कलर का एक डॉट जैसा होता है। ऐसे पत्ते के ऊपर वाइट कलर का ऐसे डॉट जैसा हो जाता है, बड़ा सा वाइट कलर का। उसके अंदर क्या करते हैं वो, ये बटरफ्लाई होते हैं, वो अपने अंडे रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ कि वो लीफ के अंदर, लीफ के ऊपर अंडे रखते हैं, अपने एग रखते हैं। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो वो अंडा होता है वो फूट जाता है। क्या होता है, फूट जाता है। तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, कैटरपिलर। मैंने जैसे बताया कि जैसे लीफ पर वाइट कलर का होता है, वो फूट जाता है, वो उसमें से क्या बाहर निकलता है, ऐसे कैटरपिलर बाहर निकलती है। ओके, बाहर निकलती है ऐसे कैटरपिलर, किसमें से, एग में से। तो ये उसका सेकेंड स्टेज हुआ, क्या बनती है वो, कैटरपिलर। एग में से क्या बनता है, कैटरपिलर। नाउ थर्ड स्टेज, पुपा इन क्राइसेल्स वेयर इट ग्रोज विंग्स। अभी जो ये कैटरपिलर बनती है उसके अराउंड ऐसे पुपा, इसे बोलते हैं पुपा जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऐसे पुपा जैसा हो जाता है, और उसमें उसके विंग्स यानी पंख ग्रो होते हैं, कोश बनते हैं उसके, क्या कोश बनते हैं। हम बोलते हैं ना ऐसे कोश है हमारे, ये हमारा कोश है। तो ऐसे बर्ड्स में भी होता है, उसके अंदर क्राइसेलिस में एक कोश बनता है, पुपा जैसा उसके अराउंड हो जाता है। किसके अराउंड, ये कैटरपिलर के अराउंड ऐसे पत्ते जैसा हो जाता है, इसे पुपा कहते हैं। ये ऐसा हो जाता है। ओके, फिर ऐसा हो जाता है तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, वो बटरफ्लाई बन जाता है। थर्ड स्टेज में उसके अराउंड पुपा क्राइसेल्स मतलब उसके कोश बनते हैं कैटरपिलर के अराउंड। देन फोर्थ स्टेज में इट विल बिकम अ बटरफ्लाई, वो इसमें से क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में वो अंडे रखता है, फिर अंडे फूटकर उसका कैटरपिलर बनता है। देन कैटरपिलर के अराउंड पुपा क्राइसेल्स मतलब कोश बनते हैं उसके अंदर, और उसके वहाँ पर उसके पंख जो है वो ग्रो होते हैं। किसके पंख, कैटरपिलर के पंख आते हैं इसमें, ऐसा हम कह सकते हैं। देन आफ्टर इन द फोर्थ स्टेज इट बिकम अ बटरफ्लाई, वो क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। नाउ क्लियर साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई। एक्टिविटी 7, हियर यू हैव बीन गिवन पोएम। आपको क्या दिया है, एक पोएम दी गई है। पोएम, सिंग द पोएम विथ योर टीचर, यूज द टोन ऑफ रो 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 योर बोट। आपको ये पोएम सिर्फ रीड करनी है। ओके, क्या है, हैच हैच लिटिल एग, आई एम सो वेरी स्मॉल। बाहर निकालो मुझे
संडे, मैं बहुत ही छोटा हूँ। टीनी टाइनी कैटरपिलर, यू कांट सी मी एट ऑल, मैं बहुत ही छोटा कैटरपिलर हूँ, आप मुझे नहीं देख सकते। क्रॉल कैटरपिलर क्रॉल, मुंचिंग ऑन अ लीफ, कैटरपिलर आप क्रॉल करो, छोटा सा जो मुंचिंग है ऑन अ लीफ मतलब लीफ के ऊपर आप क्रॉल करो। क्रॉलिंग मुंचिंग, क्रॉलिंग मुंचिंग, इट एंड इट एंड इट, आप क्रॉल करो, मुंच करो, क्रॉल करो, मिंच करो एंड खाओ। फॉर्म फॉर्म क्राइस एलिस, आई एम अ डिफरेंट शेप, हैंगिंग बाय अ सिल्कन थ्रेड अंटिल आई कैन एस्केप। अभी क्या है कि वो क्राइसैलिस होता है, मतलब जो कोश होते हैं उसमें से वो डिफरेंट शेप का बनता है और उसमें से आप क्या बना सकते हो, सिल्कन थ्रेड से आप हैंगिंग्स भी बना सकते हो। सिल्क की जो थ्रेड आती है, सिल्क इज़ अ वन टाइप ऑफ क्लोथ्स, कापड़ का एक नेम है, सिल्क का कापड़ हम जिसे बोलते हैं, उसकी मदद से हम उसकी थ्रेड की मदद से हम हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। कब तक, कि जब तक वो छूट नहीं जाता, एस्केप मतलब वो जब तक बटरफ्लाई नहीं बन जाता। रेस्ट रेस्ट क्राइसैलिस, ड्रीमिंग ऑफ द स्काई, नाउ एट लास्ट माई टाइम हैज़ कम टू बी अ बटरफ्लाई। अभी जो बटरफ्लाई है वो क्राइसैलिस को क्या बोल रहा है कि मैं आकाश के स्वप्न देख रहा हूँ, आकाश में उड़ने के लिए, और ये मेरा आखिरी समय आ गया है। क्या बनने का, बटरफ्लाई बनने का मेरा आखिरी समय आ गया है। स्ट्रेच स्ट्रेच प्रीटी विंग्स, इट्स अ स्पेशल डे, मैं अपने जो प्रीटी विंग है, अपने पंख है, उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। सुन दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, मतलब वो जल्दी से ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फॉर मी टू फ्लाई अवे, मैं बहुत ही दूर उड़ूंगा। फ्लाई फ्लाई बटरफ्लाई, फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू ट्री, फाइंड अ प्लेस टू ले माई एग्स सो दे कैन ग्रो लाइक मी। अभी बटरफ्लाई खुद बोल रहा है, फ्लाई फ्लाई बटरफ्लाई, आप उड़ो फ्लावर टू ट्री, एक फ्लावर में से दूसरे ट्री के ऊपर और दूसरे ट्री में से फ्लावर के ऊपर आप फ्लाई करो। फाइंड अ प्लेस टू ले माई एग्स, मैं मेरे लिए अपने एग को रखने के लिए प्लेस फाइंड कर रहा हूँ। सो दे कैन ग्रो लाइक मी, सो क्यों एग रख रहा है, बिकॉज वो भी अंडे फूटकर फिर से वही स्टेज के अकॉर्डिंग ऐसे दूसरा बटरफ्लाई बन सके। ओके, अभी देखो आपको यहाँ पर एक्टिविटी 9B में एक लायन की स्टोरी दी है। क्या दी है, लायन की स्टोरी दी है, और उसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स है। क्या है, मिसिंग वर्ड्स है, और यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, ब्रैकेट्स दिए हैं, और ये वर्ड्स है जो सही करेक्ट वर्ड को आपको ये ब्रैकेट में से फाइंड करके ब्लैंक में राइट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। क्या करना है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को ब्लैंक करने के लिए, फिल करने के लिए क्या करना है, ये ब्रैकेट में से जो करेक्ट वर्ड है वो फाइंड करके यहाँ पर ब्लैंक में राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी स्टोरी का जो हेडिंग है, इट इज स्टार्ट विथ व्हाई आर देयर आंट्स एवरीवेयर। स्टोरी का हेडिंग क्या है कि क्यों हर जगह पर आंट्स होती है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हर जगह पे क्यों आंट्स होती है, तो आज हम देखते हैं कि क्यों आंट्स होती है हर जगह पर। तो स्टोरी स्टार्ट्स विथ व्हेन किंग लायन हैड अ पार्टी। जब राजा, जो लायन है वो क्या है, जंगल का राजा होता है, जब उसने पार्टी हेल्ड की, पार्टी रखी थी, एक बार लायन ने क्या रखी थी, पार्टी रखी थी। ही इन्वाइटेड एवरीवन टू द पार्टी। देखो ही डैश एवरीवन टू द पार्टी, तो ब्रैकेट में से यहाँ पर फाइंड करके क्या लिखेंगे, इन्वाइटेड। तो ही इन्वाइटेड एवरीवन टू द पार्टी, उसने सब लोगों को पार्टी में बुलाया था। राजा किंग ने, राजा लायन ने एक पार्टी रखी थी और उसने सब लोगों को पार्टी में बुलाया था। बट when the little ant arrived, the other animals made dash
क्या आएगा, फन आएगा। तो फन यहाँ से फाइंड करके लिखेंगे। आपको पता चलना चाहिए, ऐसे आप स्टोरी रीड करोगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये वर्ड यहाँ पे आएगा ही। ओके, सो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब लिटिल आंट मतलब छोटी आंट आई उसकी पार्टी में तो बहुत सारे एनिमल्स थे, वो उसको देखकर उसका मजाक बनाने लगे। किसको देखकर, आंट को देखकर उसका मजाक बनाने लगे दूसरे एनिमल्स, क्योंकि वो बहुत ही छोटी होगी, इसलिए सारे एनिमल्स उसका मजाक बना रहे थे। सो सी लेफ्ट, इसीलिए वो पार्टी में से चली गई। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन अवॉक विथ अ पेन इन हिज ईयर। बट जब दूसरी मॉर्निंग हुई, दूसरे दिन सुबह में पार्टी ख़त्म हो गई थी, तो लायन जब उठा तब उसके ईयर में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। All the other animals tried to reach whatever it was in lion's ear. सारे एनिमल्स ने ट्राई किया फाइंड करने का कि लायन के ईयर में क्या चला गया है, उनके ईयर में मतलब कान में क्या प्रॉब्लम है। बट द लायन डैश दैट, अभी देखो यहाँ पर नोटिस आएगा, आपको ऐसे पता चल ही जाएगा कि इसमें से नोटिस ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड आते हैं वो आपको यहाँ पर रखने हैं। बट द लायन नोटिस दैट द आंट वॉजंट देयर। सारे एनिमल्स तो लायन के ईयर में चेक करने के लिए आए कि क्या पेन हुआ था, बट लायन ने नोटिस किया, लायन ने देखा कि आंट तो है ही नहीं, आंट तो आई ही नहीं है। सो द लायन डैश द रैबिट, देखो यहाँ पर सेंट आएगा क्योंकि रैबिट को भेजा, और भेजने के लिए सेंट आता है। तो लायन ने किसको भेजा, रैबिट को भेजा, किसी लिए, टू आस्क द आंट टू कम एंड हेल्प हिम। आंट नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए लायन ने रैबिट को कहा कि जाओ तुम आंट को बुला कर लाओ मेरे कान में से कुछ निकालने के लिए, कान को ठीक करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। द आंट एग्रीड एंड क्लाइम्ड इनटू द लायंस ईयर। और जब रैबिट बुलाने गया तो आंट ने हाँ कर दी कि हाँ मैं आऊँगी, और आंट आई और वो लायन के ईयर में चढ़ गई देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है उसके ईयर में। तो लायन उसके ईयर में चढ़ गई एंड रिमूव अ वर्म दैट वाज बीटिंग हिज ईयर ड्रम। और उसके ईयर में से क्या निकाला, वर्म मतलब मकड़ी, जंतु होता है वो, उसके ईयर में से निकाला। कुछ छोटा सा होगा, जंतु होगा, क्रिएचर होगा, उसके इंसेक्ट्स होगा छोटा सा, वो उसके कान में था, वो आंट ने उसको बाहर निकाल दिया और वो ही लायन के ईयर में बाइट कर रहा था उसके ईयर ड्रम में, इसीलिए लायन को पेन हो रहा था। द लायन ऑफर्ड द आंट whatever she wanted and the aunt said, या तो देखो यहाँ पर whatever आएगा क्योंकि लायन ने आंट को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए उसके लिए whatever का यूज़ होता है। तो लायन ने, आंट ने तो उसकी ईयर को ठीक कर दिया, इसीलिए लायन ने कि आंट को क्या बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो आंट ने क्या कहा, आंट said that she wanted her children to be able to live anywhere and that is how things are to this day। आंट ने क्या मांगा, आंट ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट आप ऐसा करो, आप ऐसा आदेश दो कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो चिल्ड्रन हैं, वो कहीं पर भी रह सके, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, कोई भी उसका मजाक नहीं बना सकता, वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। तो इसीलिए आज जो ये यहाँ पर हो रही है थिंग्स टुडे, जो आज हो रहा है, हर जगह पर क्या होती है, आंट्स होती है, वो इसीलिए होती है ऐसा कहा जाता है। बट ये स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है। तो आंट ने क्या मांगा कि उसके चिल्ड्रन कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी स्टोरी का नेम क्या है, वाई आर देयर आंट्स एवरीवेयर, क्यों हर जगह पर आंट्स होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एक्टिविटी कंप्लीट कर दी चैप्टर नंबर 2 की। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट हो चुकी।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, स्टोरी कंप्लीट की थी, एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एंड ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट कर दी। सो आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है वो एक बार नोटबुक में, रफ नोटबुक में राइट करके फिर अपने आप रीड करने का ट्राई करना है, अपने आप खुद समझना है। मैंने हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं, वर्ड मीनिंग लिखवाया है, उसको रीड कर करके ये स्टोरी को भी आपको अपने आप खुद से समझना है। ओके, सो हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।